अस्सलाम वालेकुम। शॉपिंग तो सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो शॉपिंग करने के बाद घर आकर उनको रिग्रेट फ़ील हो रहा होता है कि हमने शायद कोई गलत चीज़ ले ली है या फिर हमने पैसा ज़्यादा बर्बाद कर दिया है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग भी दिखाऊँगी जो हमने ख़रीदारी की है, और उसके अलावा मैं आपको वो 5 गलतियाँ भी बताऊँगी कि जो आपको नहीं करनी है। अगर आप अभी तक आपने शॉपिंग नहीं की है तो इन 5 गलतियों से सबक सीखना है आपने, और इनको नहीं करना है ताकि आपकी अच्छी शॉपिंग हो सके और क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपने। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है, बने रहिएगा। और इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड में वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। आज जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हैं पूरे रमज़ान में सोच-सोच के कि कब जाना है, तो यकीन करें हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि रमज़ान की वजह से रोज़े में निकलने की बिल्कुल ताकत नहीं होती जिस्म में। तो आज मैं फिर हिम्मत करके निकली हूँ, क्योंकि ईद बिल्कुल सर पे आ रही थी और एंड के दिन हमने बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करनी है। ईद से पहले ही हमें काफ़ी दिन पहले ही शॉपिंग करनी होती है। तो जैसे हम लोग निकले हैं वहाँ पर मार्केट में पहुँचे, तो आप बिलीव करें इंतहा का रश था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश था। और हर कोई निकला हुआ था शॉपिंग करने के लिए, अपनी शॉपिंग को कंप्लीट करने के लिए। और जो है इसके अलावा जो प्राइसेस थी वो भी बहुत हाई हुई हुई थी, और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से क्या लेना है। और इस टाइम पे ऐसा होता है कि क्वालिटी भी जो है वो लो निकाल के रखी हुई होती है उन्होंने, क्योंकि अपनी पुरानी चीज़ों को वो निकाल रहे होते हैं, सेल आउट कर रहे होते हैं। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि कोई हमें जो है पुरानी चीज़ें उठा के ना देते, या लो क्वालिटी की चीज़ें ना देते, या फिर महंगी ना देते। तो ये सारी चीज़ों का हमने ख़्याल रखना है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या-क्या जो है वो शॉपिंग की है और किस वैरायटी की चीज़ें खरीदी हैं। शॉपिंग तो मैंने काफ़ी सारी की थी, काफ़ी कुछ लिया था। सब बच्चों के जो है 2-2 जोड़े मैंने कपड़े ख़रीद लिए, और जो है फिर उसके साथ मैंने बजट को भी मद्देनज़र रखा था। अच्छा, शॉपिंग पे जाने से पहले आप ऐसा कर लें कि बजट बना लें अपना, कि आपका कितना बजट है, आपने कितनी चीज़ें बाय करनी हैं और क्या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये सारी जो है आपने एक लिस्ट बना लेनी है कि आपके पास कितना अमाउंट है और आपने किस रेंज तक की चीज़ें खरीदनी है। तो इससे ये होगा कि आपको मार्केट में जाके आप कन्फ्यूज़ या पज़ल नहीं होंगे। आपका एक माइंडसेट बना हुआ होगा कि हमने ये चीज़ें लेनी है और इतने हमारा जो है वो बजट है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है। तो ये चीज़ ज़रूर किया करें आप। इतनी ज़्यादा वैरायटी थी और बहुत खूबसूरत ड्रेसेस थे। ये देखें आपके, मैं वर्दा के लिए लेके आई हूँ, वर्दा और हनी के लिए, मतलब सब लोगों के 2-2 जोड़े मैंने ख़रीदे। और जो है इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लें और क्या ना लें। तो फिर ऐसा है कि आपने जो चीज़ें हैं उनकी खूबसूरती भी देखनी है, चाहे वो ड्रेसेस हैं, चाहे वो जूते हैं, चाहे वो दूसरी चीज़ें हैं। उनकी खूबसूरती भी देखनी है, चमक-धमक भी देखनी है, लेकिन साथ में आपने उनकी क्वालिटी ज़रूर चेक करनी है कि क्वालिटी क्या है चीज़ की, ताकि कुछ टाइम तक ये ना हो कि उनके कलर फेड अप हो जाएँ, या फिर उनका जो कपड़ा है वो ख़राब हो जाए चीज़ों का, अगर कपड़ों की बात की जाए तो, ताकि वो कुछ टाइम तक हम उनको यूज़ भी कर सकें। तो इसके साथ आपने उसकी प्राइसेस को भी देखना है कि अच्छा, ऐसा था कि मार्केट में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम लोग गए वहाँ पर, तो कुछ जो शॉप्स थी वहाँ पर वही चीज़ जो है वो बहुत ही मतलब 1000 टू 1000 के डिफ़रेंस के साथ जो है वो चीज़ मिल रही थी। और कुछ शॉप्स ऐसी थी वो जो है वो बढ़ा-चढ़ा के उसी चीज़ का, उसी क्वालिटी का, उसी कलर का, उसी मतलब रेंज का जो है वो हाई-फ़ाई करके बता रहे थे। तो मतलब जिसका जहाँ पर जो रेट फ़िक्स आ रहा था वो लगाया जा रहा था, और कोई वो चेक एंड बैलेंस वहाँ पर नहीं था। तो इसीलिए आपने बहुत ज़्यादा समझदारी का मुज़ाहिरा करना है, और जब भी शॉपिंग पे निकलें तो रिलैक्स माइंड के साथ जाएँ। ऐसा नहीं है कि आप हड़म-भड़म में और ये कहें कि मैं 2 मिनट में गई और जल्दी से वापस आ जाऊँगी सारी शॉपिंग करके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जब भी जाएँ, जब भी आपने खरीदारी करनी है, तो आप रिलैक्स माइंड के साथ टाइम निकाल के जाएँ और सारी चीज़ों को, सारी शॉप्स को देख-भाल के क्वालिटी, प्राइसेस ले लें, ताकि आप जो है वो महँगा ना ले लें। अच्छा, मेरे साथ भी यहाँ पर ऐसा हुआ कि मैंने ना 2 पैंट शर्ट खरीदी थी, ये वाली। तो एक जो है छोटे के लिए और एक बड़े के लिए। तो ऐसा हुआ कि जो हमने पहले खरीदी थी वो छोटे के लिए खरीदी थी, और उसके साथ जो है मैंने ना कुर्ता और जो है शलवार और कुर्ता पजामा खरीदा था। तो ये जो पैंट शर्ट खरीदी मैंने, तो उसने मुझे महंगी दे दी, ठीक है। जब मैंने जाते ही जो है एक ही शॉप से मैं बोला जल्दी से शॉपिंग हो जाए। तो ये मैं आपको अपनी जो गलतियाँ हैं वो बता रही हूँ, ताकि आप भी इससे जो है फ़ायदा हासिल करें, तो ये गलतियाँ आप ना करें। तो ये एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करी। तो उसने जो है वो मुझे हाई प्राइस बताई, और मैंने थोड़ा बहुत जो है वो बार्गेनिंग करवाई, चूँकि मेरी इतनी आदत नहीं है बार्गेनिंग करवाने की। मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए फिर मैंने जो है थोड़ी-सी बार्गेनिंग करवाई थी, और फिर
जितने उन्होंने बोले तो मैंने उतना पे कर दिया उनको और फिर मैं आगे चली गई। जब मैं आगे चली गई फिर मैंने और मज़ीद बच्चियों के कपड़े ख़रीदने थे, तो बच्चियों के जब मैंने कपड़े ले लिए वहाँ से, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बड़े वाले शयान के लिए भी सेम ऐसी ही पैंट शर्ट ले लेती हूँ, क्योंकि दोनों भाई हैं तो एक जैसा वो अच्छा लगता है फिर। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ से दूसरी शॉप पे मुझे यही वाले ड्रेसेस नज़र आए, यही पैंट शर्ट नज़र आई, तो मैंने वहाँ से ये वाली जो है ख़रीदी। तो बिलीव नहीं करेंगे आप कि मुझे पूरे 500 का जो है डिफ़रेंस आया। हालाँकि वहाँ पर मैंने कोई बार्गेनिंग भी नहीं की, डायरेक्ट जो उनकी एक ही प्राइस थी, तो उसी प्राइस पे उन्होंने मुझे 500 के फ़र्क से जो है वो दूसरी पैंट शर्ट खरीदी। हालाँकि वो साइज़ भी बड़ा था। तो ये चीज़ें आपने इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है। इसके अलावा जो बच्चों की छोटी एक्सेसरीज़ होती हैं, उनमें जो है बहुत ज़्यादा वो था। जो चीज़ 50 रुपीज़ की मिल रही है, तो कहीं पर 50 की 2 मिल रही हैं और कहीं पर जो है 100 रुपीज़ की 1 दे रहे हैं, सेम चीज़ है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख़्याल रखना है। यकीन करें, जब मैं कल मार्केट गई हूँ ना, तो हालत बेहाल हो गई। तो यही एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम अपनी बहनों के साथ शेयर करते हैं। अच्छा, आपने मुझे जो है कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप जो है ईद की शॉपिंग पहले से कर लेती हैं, रमज़ान से पहले भी कुछ लोग कर लेते हैं, तो आप उनमें से हैं जो रमज़ान से पहले कर लेते हैं, या फिर ईद के बिल्कुल करीब कुछ लोग होते हैं ना जो चाँद रात को भी खरीद रहे होते हैं, या फिर ईद से पहले जो है कर लेते हैं लास्ट हफ़्ते में। तो आपने मुझे ये ज़रूर बताना है, ठीक है? और इसके अलावा जो है मैंने सिर्फ़ बच्चों की शॉपिंग की है, अपनी फ़िलहाल मेरी रह गई है, बच्चों की और हस्बैंड की शॉपिंग हो गई है, और मेरी जो है वो रहती है, तो वो मैं ख़रीद लूँगी। मुझे भी 1-2 जोड़े ख़रीदने हैं, मैं ज़्यादा नहीं लो लेती कुछ भी। तो इसके अलावा ये हुआ, अगर मुझे ज़्यादा सूट्स की ज़रूरत होगी तो वो मैं ईद के बाद ख़रीद लूँगी, क्योंकि वहाँ तब तक स्टिचिंग भी सही हो जाती है, कर लेता है बंदा। इसके अलावा काम मुझे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है बंदा। इसके अलावा आपने ये करना है कि शॉपिंग करते हुए सारे पैसे ही नहीं उड़ा देने, बल्कि जो है कुछ सेविंग भी रखनी है, क्योंकि हमें फिर ईद पे भी काफ़ी पैसे चाहिए होते हैं, और इसके अलावा हमें ईद के बाद भी चाहिए होते हैं, और देना दिलाना भी होता है अपनी बहनों को, अपनी नंदों को, अपनी बहनों को, जो बहनें हमारी अपनी होती हैं और जो हस्बैंड की होती हैं उनको। इसके अलावा बच्चों को ईदी देनी होती है, हमें कुछ अच्छे खाने पकाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़ाहिर-सी बात है पैसों से ही होती हैं, पैसों के बगैर तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो आपको उस सब के लिए भी पैसे बचा के रखने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है, और आपकी ईद के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है? अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। तो आज जो है आज का व्लॉग इतना ही है। और हाँ, लास्ट में एक और बात बताती चलूँ कि ईद जो है वो सिर्फ़ खुशियाँ मनाने का ही, मतलब ईद सिर्फ़ शॉपिंग करने का ही नाम नहीं है, बल्कि ईद पे आपने खुशियाँ मनानी भी हैं, और दूसरों से खुशियाँ बाँटनी भी हैं, खुशियाँ शेयर भी करनी है। अगर आपका किसी से जो है मामलात ख़राब चल रहे हैं, तो आप जाएँ, उनको मनाएँ खुले दिल से, उनसे जो है माफ़ी माँगें, किसी से माफ़ी माँगनी है तो आगे बढ़ जाएँ, पहल कर लें आप। कोई बात नहीं, कोई भी छोटा नहीं होता है, सिर्फ़ जो है आपका आला ज़र्फ़ी शो होती है इन सारी बातों से। सबको मनाएँ, सबको राज़ी रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अगर आपने पहल कर ली है तो, ठीक है। तो यही था आज का हमारा व्लॉग। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खुश रखे, अल्लाह ताला हमें भी जो है हमारे लिए भी आसानियाँ करे, सबके लिए आसानियाँ करे, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, आपने दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।